Hello Achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. 2024 mains is just going to be there. 20th को फर्स्ट पेपर होगा और आई एम गोइंग टू टेल यू वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स, कैसी फीलिंग होती है, whether you feel nervous or excited, or is it a mixed feeling of everything. I'm going to tell all of you from an aspirant perspective who has lived these moments. Mains 2024 की बात करें, this is not going to be only for those who are giving mains, but also for those who are in this preparation journey. क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस देने का आप प्लान कर रहे हो ना, so you need to understand what kind of mental well-being a person gone through. Is it a well-being actually or a trauma? Depends on the personality of the person. But आगे चलते हैं. Firstly, paper 1 is going to be there from 9 to 12. Paper 2 is going to be there from 2:30 to 5:30. ठीक है. अब it is my suggestion कि if possible visit the center a day before, ताकि उस दिन सुबह आपको हौच पौच या क्योटिक ना रहे. ये ज़रूरी है, एक दिन पहले सेंटर को विज़िट कर लेना. 9 से 12 तक का पेपर होगा. इट इज़ सजेस्टेड कि 8:15 तक कम से कम पहुंच जाना. वहाँ पे पहुंचोगे 8:20 पर एंट्री स्टार्ट होगी. 8:35 या 40 तक आपको सेटल कर देंगे. 8:40 पे यू विल गेट योर, मैं बताता हूँ एक मिनट. 8:40 पे क्या होगा, सबसे पहले आप पेपर देखोगे. पेपर देख के आपको आंसर बुकलेट उसी वक्त वो दे देंगे. 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है. 8:40 पे दे विल गिव यू द आंसर बुकलेट एंड द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर भी मिलता है जिसके ऊपर 20 क्वेश्चंस होते हैं और इस आंसर बुकलेट के ऊपर भी 20 के 20 क्वेश्चंस होंगे. ये आप खोल नहीं सकते, ये आप 20 क्वेश्चंस देख सकते हो. तो बेसिकली 20 मिनट पहले आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जिस पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो और इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लिख भी सकते हो. ठीक है. In some cases the center not allowed to write on the question paper, but you can write in the most of the centers as it has been given in the instructions of the UPSC itself. ठीक है. 3 घंटे का पेपर होगा. सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख के आपके मुंह पे क्या होनी चाहिए, स्माइल. इस स्माइल से और कुछ हो ना हो, आपका जो ट्रॉमा है वो ख़त्म हो जाएगा और वो ज़रूरी है एटलीस्ट. और ये इट इज़ मेडिकली प्रूवन कि आपके दिमाग में और आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो आपको काम करते हैं इफ़ यू स्माइल. ठीक है. तो बॉडी, आपका ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें वैसे ही अडॉप्ट हो जाती हैं. तो यू विल बी मोर काम एंड देयरफॉर यू कैन थिंक इन अ बेटर मैनर. तो स्माइल करना ज़रूरी है. क्वेश्चन पेपर देख के स्माइल करना, प्राउड ऑन योरसेल्फ. उसके बाद क्या काम की बात आती है. 3 घंटे का पेपर होगा. 9 से 12 अपना जैसे तैयारी की है उस हिसाब से पेपर देना. बात यह है कि बचे हुए टाइम में क्या करोगे. 12 से 2:30 क्या करना है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है. दिस इज़ अ चैलेंज. आधे लोग यहाँ पे हार जाते हैं. यहाँ पे पता नहीं लगता गेम सिर्फ इन 3 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे की नहीं है. यहाँ पे 2-2.5 घंटे क्या कर रहे हो उसकी भी गेम है. 2.5 घंटे पेपर स्टार्ट होगा. 2 पे यू विल हैव टू एंटर इन योर एग्ज़ाम हॉल. तो बेसिकली आपके पास है 2 घंटे. 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है. 2 घंटे को ऐसे मैनेज करना है कि सबसे पहले तो 30 मिनट में या 20 मिनट में अपना कुछ हल्का फुल्का खा लेना. आई यूज़ टू हैव सैंडविच प्लस कॉफ़ी. मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो मैं 2 सैंडविचेस खा लेता था. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ कि आपको कैसी डाइट चाहिए उस वक्त के बाद में दोपहर को नींद ना आए तो उस हिसाब से कुछ खाना, कॉफ़ी लेना, थोड़ा रिलैक्स करना. कितना टाइम बचा. 2 घंटे में से 10-20-30 मिनट निकाल दिए मोटा मोटा. ब्रॉडली यू हैव 1.5 आवर. ठीक है. हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट. 40 मिनट रिवाइज कर लो. 40 मिनट से ज़्यादा मत करना. बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. मेंस की ये रिवीजन सिर्फ इसलिए है कि फोमो ना हो, वरना ये रिवीजन कुछ लोग नहीं भी करते और उसके बाद भी मेंस क्लियर होता है. ठीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली कि उस दिन आप क्या कर रहे हो. आपने पिछले इतने महीने प्रैक्टिस किया, उसका भी इम्पैक्ट होगा. ठीक है. तो बस ये फोमो ना हो उसके लिए 40 मिनट ये रिवीजन कर लेना. इसीलिए मैं कह रहा हूँ 40 मिनट में सारा पेपर रिवाइज करना है. नोट्स उस हिसाब से होने चाहिए, फैक्ट शीट्स टाइप. ठीक है. बचा हुआ देख लेते हैं कि आधा घंटा सपोज़ और बचा. इफ़ पॉसिबल ना पावर नैप ले लो. पावर नैप अगर नहीं लिया जाता, डर लगता है कि भैया ना उठे, ये वो कोई उठाने वाला नहीं है साथ में, तो एटलीस्ट कहीं ले डाउन एंड रिलैक्स, आंखें बंद करके रिलैक्स कर लेना. फ़ोन वगैरह है तो
अलार्म वगैरह लगा लेना, रिलैक्स कर लेना, ठीक है। 2 बजे बैक टू सेंटर। उसके बाद फिर वो आपको 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले दे विल हैंड ओवर द शीट्स, आंसर शीट्स एंड क्वेश्चन बुकलेट टू यू। उसमें से फिर क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ये क्वेश्चन बुकलेट ना, इट हेल्प स्पेशली इन द GS4 पेपर। उन्हें भी पता होता है और वो 20 मिनट पहले GS4 का पेपर दे देते हैं। उसमें ट्राई टू फिगर आउट द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ 2-3 पढ़ लो पहले, ताकि बाद में यू कैन फास्टली गो थ्रू इट और उसके बाद यू कैन सॉल्व द केस स्टडीज़, ठीक है, GS4 में। तो यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। पेपर 1 हो गया और जो सेकंड पेपर देंगे उसका भी हो गया। अब क्या है, सेकंड पेपर ओवर होगा 5:30 बजे। क्या क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा टाइम की बात कर लें। 5:30 बजे सपोज़ आपको आधा या 1 घंटा लगता है अपने रूम तक पहुंचने के लिए, या जहाँ पे भी यू आर गोइंग टू स्टे। 6:30 मान लेते हैं, 1 घंटा लग गया आपको रूम तक पहुंचने के लिए, फ्रेश होने के लिए, सब कुछ करने के लिए 1 घंटा लग गया। वहाँ पे ना अब आप 6 घंटे लिख के आए हो। जितना मर्जी डरो, थकावट होती है एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फील टायर्ड। तो इस वक्त सो लो 1 घंटा। 6:30 to 7:30 हैव अ पावर नैप, अच्छी सी नींद लो, स्माइल करके उठो फ्रेश होके। 7:30 से 8 बजे तक अपना खाना खुना खाओ, जो भी खाना है। 8 से रात के 12 बजे तक 4 घंटे पढ़ लो नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। सबसे पहले 8 से 10 जो शाम को अगले दिन पेपर होगा, मतलब पेपर 2 जो होगा फेज़ 2, उसके लिए 10 से 12 जो अगले दिन सुबह पेपर होगा उसके लिए, ठीक है। रिवर्स जा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। पहले दूसरे पेपर के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद पहले पेपर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे रिटेन ज़्यादा रहे। इसके पहले तो रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा ना 40 मिनट, तो वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, जो ब्रेक होगी, ठीक है। 12 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो। मेक इट फ्लेक्सिबल यार, ठीक है। ये मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ कि 12 बजे सो गए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे करना, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड टाइम प्लान, जहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, रिलैक्स भी हो जाओगे और उसके बाद अच्छे से सब कुछ मैनेज भी हो जाएगा। थकावट एब्सोल्युटली होगी, इतने पेपर लिखने हैं, 6-6 घंटे रोज़ लिख के आना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे 3 पेपर लिखोगे तो उस वक्त इसका फ़ायदा पता लगेगा कि 6 घंटे लिख के इतनी थकावट नहीं हो रही। अगले टाइम रिवीजन के लिए टाइम मिल रहा है, अगले दिन के लिए, ठीक है। 6 बजे उठे, सुबह अपना जो नाश्ता करना है ब्रेकफास्ट वो किया। ब्रेकफास्ट बिना किए मत जाना, आई एम टेलिंग यू। वहाँ पे दोपहर को भी खाने का मन नहीं करता। अगर सुबह भी नहीं खा के जाओगे, इट इज़ गोइंग टू एडवर्सली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, ब्रेकफास्ट करके जाना। 6 बजे ब्रेकफास्ट किया, सुबह 1 घंटे रिवीजन मारी, 6 से 7 रिवीजन मारी, 7 से तैयार होना शुरू हुए, 8:15 तक अपने सेंटर पहुँचो, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। अब पूरे दिन का आपका स्केड्यूल फिक्स हो गया है कि पूरे दिन आपने सुबह इस वक्त जाना है, वहाँ पे ऐसे पहुँचोगे, ये सब होगा, बीच में टाइम में ये करना है, उसके बाद शाम का पेपर ऐसे, घर आके ऐसे, ठीक है। दिस इज़ द ब्रॉडर आइडिया। टाइम के इतना कॉन्स्टेंट होगा। ओके, हो गया। इसके बाद क्या, बेसिक चीज़ें, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में कौन सी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, वो तो फॉलो करनी है कि ट्रांसपेरेंट आपकी बॉटल हो, ठीक है। और मेंस के लिए एक और चीज़, पेंसिल आप लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे सेंटर में तो प्रीलिम्स में भी पेंसिल अलाउ नहीं थी, पेंसिल लेके नहीं जाने दी, मुझे पता नहीं क्यों, सिर्फ एक पेन था और एक रोल नंबर। एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ जो भी आपने लगाया है, ठीक है। पेंसिल चलेगी, वाटर बॉटल चलेगी। पेंसिल लेके तो जा सकते हो यार, बट इट इज़ सजेशन के डायग्राम ना पेन से ही बनाना, वहाँ पे सजाने वजाने का टाइम नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़ यार, वहाँ पे ना व्हेन यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना, टाइम नहीं है आपके पास, दूसरों को नहीं देखना। मैंने देखा है कि कोई आके बता रहा है कि भाई साथ वाला तो बटरफ्लाइज बना रहा था डायग्राम में, बनाने दो भाई, आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर नहीं है वो, आर्ट एंड क्राफ्ट का वो पेपर नहीं है, आई एम टेलिंग यू। दूसरों को नहीं देखना, वहाँ पे जाके आपको खुद को डिग्रेड बिल्कुल नहीं फील होना चाहिए। और बीच में जो टाइम बचेगा ना जो 12 से 2:30 का टाइम होगा, 2 ही मान लो, 2 घंटे का टाइम है, वहाँ पे ना कुछ लोगों का पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो बीच में ना दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग अदर्स।
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कुछ किसी की तरफ देखना भी नहीं है। डू नॉट इंगेज। आई एम टेलिंग यू अगेन, किसी से कोई बात नहीं करनी, चाहे जान पहचान का कोई मिल जाए, बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की तरफ देखना नहीं, मुंह नीचे करो, रिलैक्स करो, रिवीजन करो, खाओ पियो, आगे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो, और लोड नहीं लेना बहुत, ठीक है। डू नॉट ऑब्जर्व अदर्स, डू नॉट इंगेज विद अदर्स। वहाँ पे वो कुछ और बोलेंगे, आपका माइंड सेट मैच नहीं होगा। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, वट एवर यू फीड योर ब्रेन, योर बॉडी थ्राइव्स ऑन दैट। उस वक्त दिमाग को लगा ना कि पेपर भैया हो गया, ये मैंने एस्से की इंटरप्रिटेशन गलत कर दी, अब आगे के पेपर ख़राब, तो बिल्कुल आगे के पेपर ख़राब ही होंगे, जो सिलेक्शन का चांस है वो भी जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, कि वहाँ पे कोई मिल गया, एक्स मिल गई, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया। बिल्कुल इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। और इस टाइम क्या है, मोस्ट ऑफ यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि दूसरों को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं भाई 6 अटैम्प्ट वाले, जो कह रहे हैं कि भैया मैंने इंटरव्यू दिया था, ये वो। पहली बात तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ये करेगा ही नहीं, ठीक है। जो 6 अटैम्प्ट वाले जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो आके यहाँ पे एंगेज खुद ही नहीं करेंगे। आपको सिर्फ वो लोग दिखेंगे जो बिल्कुल नॉन सीरियस है, वहाँ पे बातें करते हंसते खेलते। वहाँ पे हंसी आती नहीं है भाई, स्माइल इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ेगा, कैसे हंस लोगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको 10 दिन महाभारत लड़नी है। और दिस 10 days ऑफ महाभारत इज़ गोइंग टू डिसाइड कि इस एग्ज़ाम के रिलेटिव आपका क्या होगा। लाइफ में नहीं कह रहा, लाइफ में और बहुत अच्छा हो सकता है इससे, बट इस एग्ज़ाम में आपका क्या होगा, दीज 10 days आर गोइंग टू डिसाइड कि इस साल आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, वेदर यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया रैंक्स और नॉट। वो बात की बात है, होना नहीं होना वो बिल्कुल बात की बात है। पर एंगेजमेंट इज समथिंग दैट यू हैव टू एंड हैव टू इग्नोर। यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। बैक एंड फोर्थ ये सब 20 to 29 चलता रहेगा। तो इस वक्त क्या है, आई विल नॉट अपलोड एनी वीडियो। वैसे भी यूट्यूब ये वो कुछ बिल्कुल सोचना भी मत कि मैसेज करूँगा किसी को, उसको बताऊँगा कि पेपर ऐसा हुआ नहीं हुआ। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन के लिए तो गायब हो जाओ। आइडियली तो आपको पिछले 3 महीने से गायब ही होना चाहिए, अभी नहीं हो तो 10 दिन के लिए तो गायब हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम वेयर योर परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू शो कि आपने किया क्या है। वो मेहनत सारी आपकी यहाँ पे दिखेगी। फ़ोन तो छोड़ ही दो, वैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा और ना ही कर पाऊँगा, और आइडियली आपको इस वक्त कुछ देखना भी नहीं चाहिए और, ठीक है। फ़ोन अवे रखना, ईट गुड एंड हेल्दी फूड, बाहर का इग्नोर मारो। पैसे चाहे जितने लगे फूड पे, थोड़ा इन्वेस्ट करो खुद पे। अच्छा खाओगे तो हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगी, ठीक है। बाहर का गंदा मंदा नहीं खाना, ठीक है। और कुछ रह गया, कुछ बचा है और? लेट मी सी। इतना ही है यार। 2 बजे व्हेन यू एंटर, 2:15 तक आप सेटल हो जाओगे, और आपको 15-20 मिनट पहले आपको योर बुकलेट्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। 2:30 से 5:30 बजे तक आपकी आंसर राइटिंग चलेगी। वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, पहले ना फ्रेश होके और अपना रुमाल लेके जाना, ठीक है। मैं प्रीलिम्स में भूल गया था इस बार, वो तो लकीली आई हैव AC इन माई रूम। 2 AC थे, दोनों मेरे ऊपर ही थे बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रुमाल वगैरह लेके जाना, ताकि वहाँ पे पसीना आए। भाई सर्दियों में भी पसीना आ जाता है यार, जब व्हेन यू आर एब्सोल्युटली नर्वस। और वहाँ पे नर्वस होना एक नॉर्मल बात है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी नर्वसनेस आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। इस परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मेहनत, आपकी परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता आपने पिछले 3 महीने में कितनी मेहनत की है, नहीं भी की चलेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हो गई ना तो यू विल बी सिलेक्टेड। बस ये परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये परफॉर्मेंस सही उनकी ही होगी जिन्होंने पिछले टाइम में मेहनत की है 3 महीनों में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मुझे इतनी चीज़ें याद थी। इफ़ एनीथिंग विल बी लेफ्ट आउट, तो ये मैं वीडियो इसीलिए पहले 10-15 दिन पहले अपलोड कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं आपको बता दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से यू कैन एक्सेस मी। और ठीक है,
इसीलिए मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना आपको एग्ज़ाम से सिर्फ 3 दिन पहले ना पता लगे कि अभी आप दूसरा अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, और ये आपको 3 दिन पहले ये सारी चीज़ें पता लग रही हैं। 10 दिन एटलीस्ट पहले पता हो, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हाँ, कुछ बचा है, 1 मिनट मुझे और देखने दो। सुबह सुबह मैंने बताया ना कि 6 बजे उठ रहे हो, 6 से 7 एक बार पढ़ लेना, 40-50 मिनट ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसीलिए है सिर्फ कि फोमो ना हो, आपको वहाँ पे याद आ जाएगा सब कुछ। अभी लगता है कि सब कुछ भूल गया, अभी आपको लग रहा होगा सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं भूला है। वहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन मारो, तैयार हो, कॉन्फिडेंस से आगे जाओ। वहाँ पे अपने डायग्राम्स बनाने हैं, दूसरों की आंसर शीट्स को बिल्कुल भी नहीं देखना। वहाँ पे सभी अपना लिखने में बिजी होंगे। यू विल गेट अ चांस टू हैव अ पीक ऑन अदर्स कॉपीज़। आपको ये नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई तो कलरफुल डायग्राम्स बना रहा होगा। आप कहोगे कि भैया इतनी इसकी राइटिंग कितनी अच्छी, इस तरीके से ये लिख रहा है, ये वो बकवास है ये सब। ठीक है, मेरी तरफ से यही यार, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, कुछ और होगा मेरे दिमाग में आएगा तो आई विल अपलोड। टिल देन सी यू यार, ऑल द बेस्ट एंड आई बिलीव इन यू। एक बार ना क्या करेंगे, 20 को एग्ज़ाम है, 17 को या 18 को एक ना रात को वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो होंगे वो मैं एड्रेस कर दूँगा, जो आप लोगों को एंग्जाइटी वगैरह होगी, और एक बार ना खुल के बातचीत कर लेंगे कि क्या क्या फ़ील हो रहा है। तो इससे यू विल फील अ बिट रिलैक्स्ड और थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, टिल देन ओके यार, बाय एंड ऑल द बेस्ट अचीवर्स। आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। हैव अ स्माइल, पैट योर बैक और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।